कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि महात्माओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज की पुस्तक सीमा के भीतर असीम प्रकाश। नारायण नारायण। इसमें वर्णन आया है कि हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत मर रहे हैं। शरीर की दृष्टि से हमारे क्या भ्रम रहता है कि हम जी रहे हैं, जबकि शरीर निरंतर मृत्यु की ओर जा रहा है। जीवन का समय बड़ी तेजी से जा रहा है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, तो सब समय में मेरा स्मरण कर। भगवान कहते हैं ये जीवन जो है बड़ी तेजी से जा रहा है, तो तू क्या कर, सब समय में मेरा स्मरण कर। पांडव हर समय भगवान को याद करते थे, तो पांचों पांडवों में से एक भी नहीं मरा, पर कौरव 100 के 100 मर गए। पांचों पांडवों में से एक भी पांडव नहीं मरा, पर कौरव 100 के 100 मर गए। भगवान की स्मृति, भगवान को याद करना सब विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान की स्मृति सब विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आप भगवान को याद करो तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्धि होने से पाप नहीं होंगे। बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो पाप नहीं होंगे। आप भगवान को याद करो तो बुद्धि शुद्ध होगी। भगवान के दरबार में, ये तो कल हमने पढ़ लिया था, जो रात दिन भगवान के भजन में लगा हुआ है, जो रात दिन भगवान के भजन में लगा हुआ है, उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। ऐसे साधु मैंने देखे हैं जो पास में पैसे नहीं रखते, फिर भी उनका जीवन निर्वाह होता है। पैसों का त्याग करने से कोई साधु मर गया हो, ऐसी एक भी बात सुनने में नहीं आई। पर पैसे रखने वाले बिना अन्न के मर गए, ऐसी बात सुनने में आई। पैसे रखने वाले
बिना अन्न के मर गए, ऐसी बात सुनने में आई है। कोई हृदय से पैसों का त्याग कर दे, हृदय से, भीतर से उसकी गरज, तो उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धनियों को जो चीज नहीं मिलती वह चीज भी मिल जाएगी। धनियों को जो चीज नहीं मिलती वह चीज भी मिल जाएगी। फिर पैसों के लिए पाप अन्याय क्यों करते हो? अधिक पैसे इकट्ठे करके करोगे क्या? अधिक पैसे इकट्ठे करके करोगे क्या? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर सियावर राम जय जय राम, अवधूत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज जी कह रहे हैं कि पैसा होते हुए भी अगर निर्वाह की वस्तु नहीं मिलनी है तो नहीं मिलती, भूखों मरना है तो मरना ही पड़ता है, तो फिर पैसों के लिए पाप अन्याय क्यों करते हो? और अधिक पैसे इकट्ठे करके करोगे क्या? ये प्रश्न पैसों के अलावा हर चीज में हम उठा देते हैं। एक पैसा छोड़कर हर चीज में प्रश्न उठ जाता है कि भाई कपड़े के जोड़े पहले ही होते हैं तो और लाकर करोगे क्या? घर में है भाई कोई चीज ज्यादा पहले ही पड़ी है तो कहते हैं और लाकर करेंगे क्या? एक पैसा ऐसी चीज है कि कितना ही पड़ा हो पर फिर भी उसके लिए ये नहीं आता है कि और कमाकर करेंगे क्या। लोभ के कारण पैसे के लिए ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि करेंगे क्या। कितनी उम्र हो जाए भाई, अब अपनी उम्र कितनी बची है? बहुत, तो मान लो कोई वृद्ध भी हो गए हैं, उम्र कम ही बची है, फिर भी और काफी पैसा पड़ा भी है, उनकी उम्र में तो हिलेगा भी नहीं, पर फिर भी और कमाने की धुन लगी है। ये प्रश्न ही भीतर में पैदा नहीं होता कि करेंगे क्या। जितना है वही नहीं काम में ले पा रहे हैं तो और कमाकर करेंगे क्या? बाकी सब चीजों में करेंगे क्या लागू कर देते हैं, केवल एक पैसे में नहीं होता। जैसे पढ़ाई भी देखा जाता है कि बड़े छोटों को कहते हैं कि ये फालतू खर्चा क्यों करते हैं, ये खर्चा करके क्या करोगे, ये लाके क्या करोगे, पर ये ज्यादा कमा के क्या करोगे, ये बात नहीं है। बहुत ज्यादा कमा के भी क्या करोगे, क्या काम आएगा, कितना काम आएगा? अन्य चीजों के लिए तो दृष्टि जाती है पर इस ओर दृष्टि नहीं जाती है। तो यहाँ महाराज जी वही प्रश्न उठा रहे हैं कि अधिक पैसे इकट्ठे करके करोगे क्या? ये बात भीतर में पैदा ही नहीं होती बिना सत्संग के। बिना सत्संग के ये बात भीतर में पैदा होती नहीं है, क्योंकि लोभ छाया रहता है, लोभ अंधा बनाता है। अपने स्पष्ट दिखती है ये बात विवेक से, लेकिन लोभ जो है विवेक को ढके रहता है। सत्संग से जब नशा उतरता है तब ये बात नजर आती है कि भैया करेंगे क्या, कितने की आवश्यकता है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि शरीर निर्वाह की दृष्टि से देखा जाए तो आपके प्रारब्ध का पहले ही निर्माण हो चुका है। जीवन निर्वाह की सामग्री तो साधुओं को भी, जो पैसे नहीं रखते उनको भी मिलती। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, बदले शरीर। भगवान ने बहुत हमारे लिए सुगम कर दिया है। शरीर निर्वाह का ठेका तो उनका है ही, तो भगवान कहते हैं ईश्वर से चिंता हटा लो, अपना कर्तव्य तो करो पर चिंता मत करो, इसकी जगह चिंतन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय में मेरे को याद करो। इधर का काम तो सब मैंने पहले से ही तैयार कर रखा। नारायण 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 नारायण। समस्त शास्त्रों का आलोडन करके यानी देख परख कर बारंबार विचार करने पर एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर हुआ है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, यानी सदा भगवान को याद करना चाहिए। हर समय भगवान को याद रखें, इसके लिए बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान को याद करके उनका नाम लेकर हर एक काम करें। भगवान को याद करके
उनका नाम लेकर हर एक काम करें। प्रत्येक कार्य के आरंभ में भगवान को याद करने का स्वभाव बनाएं। कोई भी काम शुरू करें तो प्रथम भगवान को याद कर लें, ऐसा स्वभाव बना लें जिससे अंतकाल में भी भगवान की याद बनी रहे। किसी भी काम के लिए बाहर जाएं तो भगवान का नाम लेकर जाएं। किसी भी काम के लिए बाहर जाएं तो भगवान का नाम लेकर जाएं। सत्संग कथा का प्रभाव पशु पक्षी तथा वृक्ष आदि जड़ वस्तुओं पर भी पड़ जाता है। सत्संग का प्रभाव, कथा का प्रभाव पशु पक्षी तथा वृक्ष आदि जड़ वस्तुओं पर भी पड़ जाता है, पर दुष्ट हृदय वाले मनुष्य पर उसका असर नहीं पड़ता। देखो पशु पक्षी क्या है, वृक्ष आदि क्या है, महाराज जी बताते हैं, ये अपनी तरफ से विरोध नहीं करते, ये अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर सकते, परंतु ये अपनी तरफ से विरोध भी नहीं करते। पर दुष्ट आदमी, दुष्ट हृदय वाला, वो इनका विरोध करता है, तो उसके भीतर ये बात असर करती नहीं है, क्योंकि उसके भीतर अभिमान, कपट आदि दोष रहते हैं। भीतर में अभिमान, कपट आदि दोष रहते हैं, दुष्ट हृदय वाले पर असर नहीं पड़ता। जैसे अपने एक भागवत नवनीत ग्रंथ में प्रहलाद जी का चरित्र दिया है, तो उसमें एक कथा दी है कि एक बार प्रहलाद जी जब गुरुकुल में पढ़ते तब अन्य बच्चों के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते थे, भगवान के ध्यान में मगन हो जाते थे। तो गुरु जी बाहर गए हुए थे उनके, और प्रहलाद जी भगवान नाम कीर्तन में बच्चों के साथ लग गए। सभी एकदम तन्मय हो गए, बड़ा आनंद हो रहा था। तो उस समय उनके गुरु जी वहां आए, जो उनके गुरु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के बेटे शंगामत, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये प्रहलाद ने ये चीतो पाठशाला और बना दिया इसको भजनशाला, पाठशाला को भजनशाला बना दिया। अगर राजा यानी इनके पिता को पता लग गया हिरण्यकशिपु को, तो मेरी गर्दन उतार देगा। तो उन्होंने जाकर रोकने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही स्पर्श किया प्रहलाद जी का, वैसे ही उनके रंग में वो भी रंग गए और वो भी कीर्तन में तन्मय हो। उसी समय हिरण्यकशिपु ने महल में बैठकर विचार किया कि भाई ये बालक पढ़ने जाता है, तो जरा देखें तो सही, खबर तो ले कि क्या चल रहा। तो वहां से अपने सेवक को भेजते हैं कि जाओ भाई पाठशाला में जाओ, देखो भाई गुरु जी क्या करवा रहे हैं बच्चों को, जरा देख कर तो वो वहां जाता है तो क्या देखता है, एक पाठशाला में भजनशाला बनी हुई है और शिष्य तो शिष्य, गुरु जी भी साथ में नाच रहे। तो उसे लगा कि अगर राजा को पता लग गया तो इन सबकी गर्दन उतार देगा। तो उसने जाकर सैनिक में उनको रोकने का प्रयास किया कि इनको मैं होश में ला, परंतु जैसे ही उसने स्पर्श किया वो भी उन्हीं के रंग में रंग गया। उधर हिरण्यकशिपु देखता है कि पौधे हो गए भी, क्या बात है, एक भेजा था आया नहीं, दूसरा भेजता है तो दूसरा का भी वही हाल होता, तीसरा भेजता है तो तीसरे का भी वही, कोई वापस नहीं आया। अब हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं खुद जाऊं। अब वह स्वयं गया और वहां जाकर जो उसने हाल देखा, बड़ा क्रोध में आग बबूला हुआ और उसने वहां उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु यहाँ ये बात आई कि हिरण्यकशिपु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब पर प्रभाव पड़ा पर हिरण्यकशिपु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो ये महाराज जी बोल रहे हैं ना कि सत्संग कथा का प्रभाव पशु पक्षी वृक्ष आदि जड़ वस्तुओं पर भी पड़ जाता है। पर प्रहलाद जी जैसे भगवत भक्त के पिता थे, प्रहलाद जी जैसे भगवत भक्त के पिता एक ही घर में रह नहीं, परंतु उनके पिता पर कोई प्रभाव नहीं, ऊपर गिरना नहीं, तो बोले ना दुष्ट हृदय वाले पर असर नहीं होता। आप विभीषण जी जैसे भगवान के भक्त और रावण के साथ, रावण के भाई हैं, एक ही परिवार में पले बड़े, क्या असर
तो दूसरी देवाड़े के भगवत भजन का कोई असर नहीं होता। ठीक है ना, वो उनके भीतर में अभिमान कपट रहता है, विरोध भी रहता है, विरोध है, तो उन पर असर नहीं पड़ता। मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए है, इस तरफ लोगों की दृष्टि कम है। ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। ए तन कर फल विषय न भाई, दुख भोगने के लिए तो अन्य शरीर हैं, भगवान ने निर्माण किया ही हुआ है। जो पाप आदि कर्म हम करते हैं तो उसके भोगने के लिए नरक आदि बनाए, पशु पक्षी आदि जो जितने भी हमारे को नजर आते हैं ये जीव, ये सभी दुख पा ही रहे हैं अपने किए हुए पापों के कारण। तो सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोग हैं जो पुण्य कर्म करके जाते हैं, सुख भोगना चाहते हैं और स्वर्ग आदि प्राप्ति के पुण्य कर्म करते हैं, तो उनके लिए वो बनाए। और कल्याण करने के लिए यानी सदा के लिए सुखी होने के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए ये मनुष्य जीवन भगवान देते हैं। गृहस्थ आश्रम भी भोगों को भोगने के लिए नहीं है, गृहस्थ आश्रम भी भोगों को भोगने के लिए नहीं है। तो किस लिए है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं ताकि भोगों के तत्व को समझ लें, नहीं तो भीतर में वहम रहता है कि यूं हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, विवाह होता, बच्चे होते, स्त्री होती। तो अब ये सब आप देख लो, देख करके विचार कर लो, विचार करके इनसे उपराम हो जाओ और उपराम होके भजन में अब निश्चिंत होकर लग जाओ। हाँ, तो इसके लिए कि भोगों का तत्व समझ में आ जाए, भोगों से वैराग्य हो जाए। संसार में तो उतना ही मिलेगा जितना हमारे प्रारब्ध में है। जैसे एक लोटा है, उसे चाहे तालाब में डुबो तो उतना ही जलाएगा। अब कोई कहे नहीं भाई तालाब में नहीं, समुद्र में डुबो, समुद्र में तो बहुत ज्यादा जल है तालाब से, परंतु लोटे में कितना आएगा? लोटे में तो उतना ही आएगा। एक मजदूर, तो इसी प्रकार संसार में उतना ही मिलेगा जितना हमारे प्रारब्ध में जैसे लोटे में उतना ही आएगा जितना लोटे में जगह है, चाहे तालाब में डूबो चाहे समुद्र में डूबो। नारायण नारायण। विष्णु पुराण में कथा आती है कि एक बार ऋषि मुनियों ने इकट्ठे होकर आपस में विचार किया। आपस में क्या विचार किया ऋषि मुनियों ने? कि सब जीवों का कल्याण कैसे हो, सब जीवों का कल्याण कैसे हो। जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तब उन्होंने विचार किया कि वेदव्यास जी महाराज के पास चलते हैं। वेदव्यास जी महाराज के पास चलते हैं, वे ठीक निर्णय बताएंगे। वे वेदव्यास जी के पास पहुंचे। वेदव्यास जी महाराज उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ऋषि लोग वहीं गंगा तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। ऋषि लोग गंगा तट पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। वेदव्यास जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और लगाते हुए क्या कहा कि कलयुग तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। फिर कहा कि स्त्रियों तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। फिर कहा कि शूद्रों तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। जब वेदव्यास जी गंगा जी में स्नान करके बाहर आए तब उन्होंने ऋषियों से पूछा कि आप लोग किस कार्य से यहाँ आए, आप सब कैसे आए? ऋषियों ने कहा कि भाई एक बार वो बात तो छोड़ो जी, हम क्यों आए। एक बार तो ये बताओ कि पहले तो आप हमें बताएं कि आपने स्नान करते समय कलयुग को धन्य क्यों कहा, स्त्रियों को धन्य क्यों कहा, शूद्रों को धन्यवाद दिया, इसका क्या मतलब था? वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि कलयुग को इसलिए धन्य कहा कि कलयुग में जितना जल्दी कल्याण होता है उतना अन्य युगों में नहीं होता, उतना अन्य युगों में नहीं होता, इसलिए मैंने कलयुग को धन्य कहा।
कलयुग में थोड़े भजन की भी बहुत महिमा है। क्यों है? क्योंकि कलयुग में भजन करने वाले मिलते ही नहीं। तो जो हैं और जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया अवसर है, बढ़िया अवसर। जिस चीज की जहां कमी होती है उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। जैसे महाराज जी उदाहरण देते हैं कि रावण का जो मुकुट था, रावण जो मुकुट पहनता था, बताएं वो सोने का था कि लोहे का? लोहे का था। सोने का था लोहे का था, लोहे का। क्या लगता है? नहीं, अगर हमने सुनी नहीं है तो क्या लगता है किस चीज का होना चाहिए? सोने का होना चाहिए। सोने का होना चाहिए। सोने की लंका में, हाँ जी, हाँ जी। परंतु रावण का मुकुट लोहे का था। क्यों? क्योंकि सोना तो वहां दीवार दीवार में था हाँ जी। और लोहा वहां था नहीं। तो जो चीज कम होती है वो कीमती हो जाती है। तो उसकी क्या, सोने की क्या कीमत है वहां? सोना तो जैसे अपने यहाँ मिट्टी है, उनके वहां सोना था। तो रावण का जो मुकुट था वो लोहे का, सोने का नहीं था। क्योंकि जो चीज, अब कलयुग में भजन नहीं है, भजन करने वाले नहीं है, तो भजन बहुत कीमती हो, भजन कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो वेदव्यास जी महाराज ये कहते हैं कि कलयुग तुम धन्य हो। तो धन्य क्यों कहा? कि कलयुग में जितनी जल्दी कल्याण होता है उतना अन्य युगों में नहीं होता, इसलिए मैंने कलयुग को धन्य कहा। स्त्रियों और शूद्रों को अपने धर्म का पालन करने से जल्दी कल्याण प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने इनको धन्य कहा। ये सुनकर ऋषियों ने कहा कि हम जो बात पूछने आए थे उसका समाधान हो गया। हम जो बात पूछने आए थे उसका समाधान हो गया। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज तो जानते थे क्यों आए, तो उनका उत्तर उन्होंने पहले ही दे दिया। तात्पर्य ये है कि कलयुग में स्त्रियों और शूद्रों को जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इनमें अपनी जाति आदि का अभिमान नहीं होता। परंतु आजकल की स्त्रियों को परमात्मा प्राप्ति होनी कठिन, परंतु आजकल की बात महाराज बता रहे हैं क्योंकि उनके भीतर अभिमान ज्यादा है। वे पति को भी इसलिए नमस्कार नहीं करती कि क्या हमारा दर्जा पुरुषों से कम है? क्या हमारा दर्जा पुरुषों से कम है? जिसके भीतर अभिमान भरा पड़ा है उसे परमात्मा कैसे मिलेंगे? उसका तो पतन ही होगा। देखिए, स्वयं भगवान चलकर जिसके पास जाते हैं, शबरी जी के पास, वह शबरी क्या कहती है? अदम तेरदम अदम अति नारी, दिन में मति मंद अघारी, दिन में मैं मति मंद अघारी। शबरी जी कहती हैं अपने बारे में कोई अभिमान नहीं करती, कोई अभिमान वाला वचन नहीं कहती। कितनी दीनता भरा वचन शबरी जी अपने बारे में कहती हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं? एक भक्ति के सिवाय मैं और कोई संबंध नहीं मानता कि तुम किस जाति की हो, कैसी हो, तुम्हारी बुद्धि कैसी है। मानव एक भक्ति करनाता। भगवान प्रेम पूर्वक उसके हाथ से कंद मूल यानी बेर खाते हैं। भगवान भाव को देखते हैं, जाति आचरण आदि को नहीं। माने उनके भीतर दीनता थी, अभिमान नहीं। तो जिनके भीतर अभिमान है उनसे भगवान की दूरी रहती, अभिमान के कारण। अभी तो जो महाराज जी बता रहे हैं कि इसमें आजकल की जो है भी ऐसा चल पड़ा है कि पति आदि को क्यों प्रणाम करें, तो बराबर के यहाँ कौन से कम है। और नाम लेने की कथा तो खूब चलती चली जा रही है, एक दूसरे को मित्रवत नाम लेकर बोल रहे हैं। कोई इसमें विशेष आदर या उसका वो नहीं बनता है। नहीं तो अपने शास्त्रों में स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म की महिमा आई कल्याण प्राप्ति के लिए, लेकिन आजकल ये महाराज जी कह रहे हैं ना कि अभिमान ज्यादा हो जाने के कारण वो चीजें, उन चीजों को हम महत्व ना देकर, और हम कौन से कम, तो हम ऐसा क्यों करें, ये अभिमान के कारण बात पैदा होती है। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
वह मूर्खता से होता है। विचार करें, कोई भी नुकसान हुआ है तो पहले वह वस्तु थी क्या? वस्तु पहले भी नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी, बीच में मिलकर बिछुड़ गई। बीच में मिलकर बिछुड़ गई तो अपना क्या गया? पहले जैसे थे वैसे ही रह गए, अर्थात जब आए थे तब भी कुछ नहीं लाए थे, जाएंगे तब भी कुछ नहीं ले जाएंगे, जो मिला यही मिला, जो गया वो यहीं से मिला हुआ ही गया। पहले जैसे थे वैसे ही रह गए। नई बात क्या हुई? हमें बाधा क्या लगी? मुफ्त में ही दुख पा रहे हैं। विचार करें, संसार में आने और जाने के सिवाय और क्या है? आना जाना, आना जाना। हम संसार में अकेले आए थे, नाम भी अपना नहीं था, पीछे रखा गया। जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। जो मरता है अकेले ही जाएंगे, फिर चिंता की क्या बात है? कोई रहे या जाए, अपने में क्या फर्क पड़ा? इसलिए हरदम मस्त रहो, हरदम मौज में रहो। आज ही इस सत्य को स्वीकार कर लें कि संसार में वियोग ही यानी बिछुड़ना ही मुख्य है। ना ये मिली हुई चीजें पहले हमारी थी और ना बाद में हमारी रहेगी, और अभी भी अगर चली जाती है तो नई बात क्या होगी? अभी भी अगर कुछ बिछुड़ गया है तो उसका तो किस चीज का नई बात क्या हुई? ना पहले हमारे साथ थी, ना बाद में हमारे साथ रहनी है, और अभी बीच में मिली थी और बीच में ही बिछुड़ गई, तो नई बात क्या हुई? पहले जैसा मन कर ले रे भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया ना पाया। रज्जब जी कहते हैं, उनके बारे में आता है कि वो कहीं जा रहे थे। वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में जंगल में एक मूंज का रस्सा पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो मूंज के रस्से को उन्होंने कंधे पर रख लिया, और थोड़ी दूर आगे गए तो क्या देखते हैं कि मूंज का रस्सा कंधे पर नहीं, कहीं रास्ते में गिर गया। तो ओहो, वो रस्सा तो गिर गया। तो फिर क्या विचार आया? पहले जैसा मन कर ले रे भाया। पहले भी तो नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले भी तो नहीं था, ये तो रास्ते में मिला था, रास्ते में ही गिर गया। मूंज का रास्ता पाया ना पाया, ना पहले था ना बाद में था, बीच में मिला और चला गया। तो विचार करें और इस सत्य को स्वीकार कर लें कि संसार में वियोग ही मुख्य है। इस सत्य को स्वीकार कर लो तो आनंद ही आनंद रहेगा, तो नजदीक नहीं आएगा। इस सत्य को स्वीकार कर लें तो आनंद ही आनंद रहेगा। सत्य क्या है? सब कुछ बिछुड़ने वाला है। ये सत्य ना पहले था ना आगे रहेगा, जो बीच में मिला हुआ है ये सब भी है बिछुड़ने वाला, कभी भी बिछुड़ जाए, बिछुड़ ही रहा है। तो उस बिछुड़ने, अब देखो जो भी चीज हमारी गई है तो जाने वाली ही तो गई है, रहने वाली कौन सी गई? क्योंकि रहने वाली तो कोई थी ही नहीं, रहने वाली तो ना कोई थी ना कोई हो सकती। तो जो गई है वो जाने वाली ही गई, ये ठीक है। तो ये हमारा जी कह रहे, देखो जो मरता है मरने वाला ही मरता है, नहीं मरने वाला भी कोई मरता है क्या? माने कोई गया है तो जाने वाला ही गया है, फिर चिंता की क्या बात है? कोई रहे या जाए, अपने में क्या फर्क पड़ा? सदा निवाली संत की आठों पहर आनंद। आज ही सत्य को स्वीकार कर लें कि संसार में वियोग ही मुख्य है, आखिर में बिछुड़ना ही है। विचार करें, सदा आपके साथ रहने वाली चीज क्या है? परमात्मा सदा हमारे साथ रहने वाले हैं, संसार सदा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। जो चीज सदा साथ रहने वाली नहीं है उससे तो संबंध जोड़ लिया, ये दुख पाने का बढ़िया तरीका है। देखो बढ़िया तरीका क्या है कि जो चीज पता है नहीं रहेगी, अब उससे हमने संबंध जोड़ लिया और अब क्या इच्छा करते हैं ये सदा बनी रहे, और वो रहेगी नहीं। तो हम इच्छा कर रहे हैं कि बनी रहे, वो रहेगी नहीं, तो जाएगी तो क्या मिलेगा?
दुख मिलेगा। तो महाराज जी के दुख पाने का बहुत बढ़िया तरीका निकाला, दुख पाने का बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। जानते हैं कि कुछ रहने वाला नहीं है, फिर भी इससे चिपके हुए हैं कि बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे, तो वो बना रह नहीं सकता। बना रहे ये बना रह नहीं सकता। भैया इसमें एक चीज़ थी, जैसे अपने को पता है कि अभी जो चीज़ है वो आएगी नहीं, फिर भी कितनी बड़ी वो है, मतलब हम फिर भी दुख पाते हैं। फिर भी दुख किस चीज का है कि हम ये इच्छा रखते हैं कि ये बना रहे, और वो बना रहता नहीं तो दुख होता है। जब हमारे अनुसार नहीं होता तो दुख होता है। और ये बना रहे ये प्रयास तो हिरण्यकशिपु ने किया, हिरण्याक्षादि ने किया, रावण ने किया। ब्रह्मा जी भी ये वरदान नहीं दे सके उनको कि आप सदा बने। वो मांगा उन्होंने वरदान कि भाई ऐसा कुछ दो कि हम ये शरीर कभी छूटे ही नहीं, ठीक है, हमेशा बना रहे। तो बोले हमारे बस की बात नहीं। तो ये चीज इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीज को हम क्या चाह रखते हैं उसके बारे में कि ये ऐसा हो जाए, जो आज तक कभी किसी के साथ इतिहास में भी नहीं। इतिहास में भी किसी के साथ जो चीज नहीं हुई, वो हम सब साधारण प्राणी भी क्या सोच रहे हैं कि हमारे साथ हो जाए। शरीर बना रहे, परिवार का साथ बना रहे, ये अनुकूलता है तो अनुकूलता सदा बनी रहे। बोलो जी, अनुकूलता है तो अनुकूलता सदा बनी रहे। ये आज तक संभव हुआ नहीं किसी के साथ। किसी के जीवन में सदा अनुकूलता बनी रही हो, प्रतिकूलता आई नहीं हो, ये हुआ नहीं। परंतु हम क्या चाहते हैं, अपने बारे में हम क्या चाहते हैं, ईमानदारी से हम विचार करें कि अनुकूलता सदा बनी रहे, शरीर सदा बना रहे, ये परिवार का साथ सदा बना रहे, सुख समृद्धि सदा बनी रहे, जो कि कभी आज तक किसी के साथ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो महाराज जी ने कहा ये चाह करके दुख पाने का बढ़िया तरीका आपने खोल दिया। ये चाह तो पूरी होगी नहीं, तो फिर क्या होगा, उसका दुख अवश्य होगा। चाह नहीं पूरी होगी, जाने वाली चीज जाएगी, रहने वाली चीज रहेगी, परंतु आपको दुख मिलता रहेगा। तो संबंध जोड़कर जो चीज सदा साथ रहने वाली नहीं है, उससे संबंध जोड़ लिया, ये दुख पाने का बढ़िया तरीका है। सेवा करो पर संबंध मत जोड़ो। सेवा तो कर दो पर संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ने से दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तव में दुख का नामो निशान नहीं है, केवल आपका ही बनाया हुआ। दुख बड़ा दुर्लभ है और सुख शांति सहज है। माने दुख के लिए तो प्रयास करना पड़ता है, और शांति के लिए कोई प्रयास नहीं। दुख पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी को अपना मत मानो, भगवान के मुनीम बन जाओ। भगवान के मुनीम बन जाओ, अर्थात जैसे मुनीम सब काम करता है, परंतु हानि लाभ को अपना नहीं मानता, ठीक है। मुनीम तो क्या करता है, खाता बना देता है। अब उस खाते को देखकर हंसता है, रोता सेठ। अगर वो खाते में लॉस है तो रोएगा सेठ, और अगर कुछ मिल गया है तो हंसेगा भी वही। और मुनीम पे कोई असर नहीं, उसने खाता बना दिया, लो जी आपके हिसाब किताब पकड़ो, अब इसमें घाटा है नफा है, आप रो और आप हंसो, हमारा तो कोई मतलब है नहीं। तो मुनीम बनने का अर्थ ये है कि सब भगवान का है, अपना नहीं है। तो सब ठाकुर जी के अर्पण करते हुए, और उन्हीं का जो दिया हुआ काम है वो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर दिया। काम बन जाए तो राजी हो भगवान, ना बने तो नाराज हो भगवान। चीज बनी रहे तो राजी हो भगवान, और चली जाए तो नाराज हो भगवान, दुखी हो भगवान। हम क्यों? तो आप बन जाओ मुनीम। दुकान सेठ की है, नफा हो तो सेठ का, नुकसान हो तो सेठ का, ऐसे सब कुछ भगवान का मान लो, अथवा संसार का मान लो, पर अपना मत मानो। अपना मानेंगे तो दुख पाए बिना रह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम चंद्र भगवान
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण 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 नारायण। रामचरितमानस में हमने कल सुना था कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन के लिए चल पड़ते हैं। दशरथ जी सुमंत्र जी को भेजते हैं कि आप रथ लेकर जाइए, राम लक्ष्मण सीता को वन में ले जाइए, 2-4 दिन उनको वन के दर्शन कराकर और वापस अयोध्या ले आना, समझा बुझा कर ले आना। परंतु दशरथ जी जानते थे कि राम जी मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर राम भले ही ना माने तो कम से कम सीता को तो लौटा लाना। तो उनको वन के जो भय हैं वो दिखाना और समझाना कि तुमको सास ससुर के पास अथवा पिता के पास जहाँ रहना वो रह जाना, और वन में कितनी तरह के कष्ट है इसलिए तुम वापस आ जाओ, इस प्रकार समझा बुझा कर ले आना। तो सुमंत्र जी को ये कहकर दशरथ जी भेज देते हैं। सुमंत्र जी राम लक्ष्मण सीता जी को रथ में बिठाकर वन की ओर जाते हैं। तब समस्त अयोध्यावासी भी साथ में ही चल पड़ते हैं और कहते हैं हमारा भी अब अयोध्या में कोई काम नहीं, राम जी के बिना अयोध्या में कोई काम नहीं। सब और हाहाकार मच जाता है। राम जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि आप सब वापस जाएं। बड़ा समझाने बुझाने पर वापस चल भी देते हैं, तो प्रेम के वश होकर फिर से राम जी के साथ ही पीछे पीछे हो लेते हैं। तो इस प्रकार रथ चलते चलते और तमसा नदी के पास आ गया और सब लोग साथ में ही राम जी के पास ही वहां पर हैं। बालक वृद्ध बिहाई बिह लगे लोग सब साथ, तमसान तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ किया वर राम जय जय राम अवधूत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रजा को प्रेम के वश देखकर और इस प्रकार जंगल में साथ जाते हुए देखकर राम जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनको बड़ी दया आई कि मैं तो जा रहा हूँ वो तो ठीक है, परंतु ये सब मेरे साथ कष्ट ना पाए। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, दूसरे के दुख को देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। राम जी ने बड़ा समझाया, बहुत धर्म संबंधी उपदेश दिए। देखो अयोध्यावासी जो आए थे ना, बच्चों को और बूढ़ों को तो घर ही छोड़ आए थे। अब उनको साथ ले जाने का उनके पास इतना ना समय था और ना ही होश था। उनके तो ये विरह में बड़े व्याकुल हो गए थे कि हम तो राम जी के साथ ही जाएंगे। ना बच्चों का ध्यान और ना बुजुर्गों का ध्यान, जो स्वयं नहीं आ सकते थे उनको लेकर नहीं आए। राम जी अभी यहाँ समझाते हैं, धर्म संबंधी उपदेश देते हैं कि भैया गृहस्थी है, बेटे हैं, बड़े बूढ़े हैं, इनकी सेवा करो। परंतु प्रेमवश लोग लौटाए लौटते ही राम जी बड़े असमंजस में हो गए कि अब क्या किया जाए। अब यहाँ से मैं वन की ओर जाऊं तो ये सब साथ जाएंगे, नहीं जाऊं तो पिता की आज्ञा पालन कैसे होगा। तो क्या हुआ, अब रात्रि हो गई थी तो वहीं सबने विश्राम किया। देवताओं ने भी देख लिया कि राम जी असमंजस में हैं, तो क्या करें, उनकी सहायता करें तभी अपना काम बनेगा। तो उन्होंने अपनी माया के द्वारा सबकी बुद्धि को मोहित कर दिया और सब जो है आराम से सो। राम जी रात्रि को जागे और देखा सब सो रहे हैं, तो अपने मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, अब रथ को चलाइए और इस प्रकार चलाइए कि इसके निशान धरती पर ना बने, जिससे कि अयोध्यावासी जब उठे तो उन्हें ये पता ही ना लगे कि राम जी किस दिशा में चले गए। रथ किस दिशा में गया है। राम लखन सिए जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए
और सुमंत्र जी ने तुरंत ही रथ को इस प्रकार चलाया कि उसके निशान धरती पर ना बने। राम लखन सिय जान चली शंभु चरण सिरुनाई सचिव चलायो तुरत रथु हित उत खोज दुराई सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम एक प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। अब सवेरा हो गया, लोग जाग गए, क्या देखते हैं कि राम जी चले गए हैं और रथ की भी कहीं निशान नहीं है। कहाँ जाएं, क्या करें? हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे, चारों ओर दौड़ रहे। राम जी ने हम लोगों को कलेश होगा ये जानकर हमको छोड़ दिया कि हम लोगों को कलेश होगा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं कि राम जी के वियोग में हम अभी भी जिंदा है, अभी भी प्राण हमारे निकले नहीं हैं, और मछलियों की सराहना करते हैं जिनको पानी से निकाल दो तो किस प्रकार मछली तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है। राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि हमारे प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी? इस प्रकार बहुत सा प्रलाप करते हुए वे अयोध्या में आए। उन लोगों की ऐसी दशा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल इस आशा में उनके प्राण बचे हुए हैं कि 14 वर्ष बीतने पर राम जी का दर्शन होगा। स्त्री पुरुष सभी राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करते हैं। ऐसे दुखी हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े। बड़े हर्ष के साथ गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने बड़े हर्ष के साथ दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी राम जी की भांति प्रणाम किया। लगन सचिव सिय किए प्रणाम सबई सहित सुख पाय राम। और राम जी ने बड़ा सुख पाया गंगा जी के दर्शन करके। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं और गंगा जी की महिमा की कथाएं कह रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई और फिर स्नान किया। सारी थकावट दूर हो गई। गंगा जी का पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। गंगा जी का पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको थकावट होना ये केवल भगवान की एक लीला है। जिनका नाम लेने से, जिनको याद करने से ही जन्म मरण मिट जाता है, तो उनका थकना और थकावट दूर होना एक लीला ही है। सच्चिदानंद भगवान श्री राम साधारण मनुष्यों की भांति चरित्र करते हैं कि थक गए हैं और थकावट दूर हो गई है। तो ये चरित्र क्यों करते हैं भगवान ऐसे? इन चरित्रों को, इन लीलाओं को आज हम गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो ये हमारे उद्धार का साधन है। तो ऐसा साधन भगवान देकर के गए हैं ये लीलाएं करके। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदभानुकुल केतु चरित कर नर अनुहरत संस्कृति सागर से तुषियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम। देखिए गीता जी में आया है, भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म जो में दिव्य, मेरा जन्म लेना और मेरे कर्म सब दिव्य है। तो उनकी दिव्यता क्या है? देखो
एक हम साधारण मनुष्य की बात करें कि देखो जी वो जन्म के समय ऐसा था, वो इतने वर्ष का हुआ तो स्कूल गया, ऐसे ऐसे खेलता था, ऐसे ऐसे खाता था, ऐसे ऐसे पीता था, तो बताओ हमारे कोई लाभ होता है क्या? नहीं होता। मतलब हम किसी साधारण आदमी की इसमें से कोई चर्चा करें तो उसका भी समय खराब और हमारा भी समय खराब। अब यही चर्चा भगवान की करो कि भगवान जब छोटे थे ऐसे जो है घोड़ाली चलते थे, ऐसे माखन चोरी करते थे, ऐसे अपने माता को तंग करते थे, या माता ने उन्हें मान दिया था, तो एक साधारण पुरुष की इस तरह से बात करो तो समय उसका भी खराब और अपना। और भगवान की चर्चा करो तो वो दिव्य लीला है, उनकी कथाएं गाने से, सुनने से, मनन करने से, कहने से सब तरह से लाभ ही लाभ होता है। तो भगवान ये चरित्र क्यों करके गए हैं? अगर ये चरित्र ना होते तो हम क्या पढ़ते? तो अभी जो पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब भगवान कृपा करके अवतार लेकर लीला करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जीवों का कल्याण का रास्ता खुलता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी कर्म शेष सारा कृपा तुम्हारी है घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें प्रणाम। केवल भगवान की और मंत्री वाले की जय। नारायण नारायण, सबको राम राम।